गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड स्टूडेंट्स और डीएलएड के स्टूडेंट्स या फिर जो एमएड की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो है माइक्रो टीचिंग विषय वस्तु पर हम स्टडी करेंगे। इस प्रकरण पर हम अध्ययन करेंगे। ये न केवल प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपयोगी है बल्कि जो शिक्षक से संबंधित जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। आज हम प्रारंभ में माइक्रो टीचिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें माइक्रो टीचिंग क्या होता है और इसमें किस प्रकार से जो है प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेन करने के लिए कौन कौन से टीचिंग स्किल्स को उपयोग में लिया जाता है या फिर इसमें शिक्षण को इफेक्टिव किस प्रकार से बनाया जा सकता है, माइक्रो टीचिंग के माध्यम से जानेंगे। प्रसिद्ध शिक्षाविद मैककॉलम ने इस बारे में बताया है, माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया है, अध्यापनाभ्यास से पूर्व कक्षागत क्षमताओं एवं कुशलताओं को प्राप्त करने का अवसर देता है। अर्थात माइक्रो टीचिंग वह प्रविधि है जिसमें प्रशिक्षणार्थियों के अध्यापनाभ्यास से तात्पर्य होता है जब प्रशिक्षणार्थी अपने कक्षाओं में पढ़ाने के लिए जब जाते हैं उसको शिक्षणाभ्यास कहते हैं। प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए जब प्रशिक्षणार्थियों को जब कक्षाओं में भेजा जाता है तो उससे पहले महाविद्यालय में ही उनको उस वास्तविक कक्षाओं में किस प्रकार से पढ़ाना है, उनको स्टडी किस प्रकार से करनी है, इस प्रकार के उनको उससे पहले अध्यापन का अभ्यास कराया जाता है। तो जहाँ जो प्रशिक्षणार्थी हैं उन प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक कक्षा में जाने से पूर्व महाविद्यालय में ही उनको ट्रेन किया जाता है किस प्रकार से उनको शिक्षण कार्य करवाना है, किस प्रकार से उनकी अनेक प्रकार की जो अनुक्रियाएं आती हैं उन अनुक्रियाओं पर टीचर को किस प्रकार से बिहेव करना है। ये प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय में माइक्रो टीचिंग प्रक्रियाओं के द्वारा ही उनको ट्रेन किया जाता है, उनकी क्षमताओं को विकसित करवाया जाता है। तो उन कक्षाभ्यास से पूर्व कक्षागत क्षमताओं से संबंधित से अर्थ होता है कक्षागत क्षमता, अर्थात टीचर्स में कक्षा में काम करने की जो कैपेसिटीज हैं वो विकसित होनी चाहिए। इसके लिए माइक्रो टीचिंग इस प्रकार से जो है उनको प्रशिक्षणार्थी को ट्रेन किया जाता है कि उनकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी से तात्पर्य क्षमता सभी में होती है शिक्षण कार्य कराने की, लेकिन उनको विकसित करवाना होता है, उनके व्यवहारों में चेंज कराना होता है। तो कक्षागत क्षमताओं से तात्पर्य होता है कि कक्षा में जब शिक्षक शिक्षण कार्य करवा रहे होते हैं तो उनको अनेक प्रकार से उनकी कैपेसिटीज होनी चाहिए, अर्थात उनको ब्लैक बोर्ड का काम आना चाहिए, विद्यार्थी को रेनफोर्समेंट करना आना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा अपने विषय वस्तु को समझाना आना चाहिए, विद्यार्थी को रेनफोर्समेंट किस प्रकार से किया जाए, ये अनेक प्रकार की जो है क्षमताएं विकसित करवाई जाती हैं। एक शिक्षक में एक कक्षागत क्षमताएं विकसित करवाई जाती हैं जिससे टीचर अपना शिक्षण अफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से वो शिक्षण कार्य कराने में सफलता अर्जित कर लेता है, अर्थात कुशलताओं को प्राप्त करने का अवसर देता है। तो ये माइक्रो टीचिंग वह अवसर देती है कि कैंडिडेट में कैपेसिटी जो होती है उनको जब लगातार अभ्यास करवाया जाता है तो उनसे उनकी कुशलताओं में जो है उनका विकास करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ में सूक्ष्म शिक्षण विधि मुख्यतः सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षकों को शिक्षण कौशलों का विकास करने व उनमें सुधार करने को प्रयुक्त की जाती है। अर्थात सेवा पूर्व एवं सेवारत, अर्थात सेवा पूर्व से तात्पर्य होता है सेवा पूर्व, अर्थात जब प्रशिक्षणार्थी, सेवा पूर्व से तात्पर्य होता है कि जो जब एक होता है इन सर्विस और एक होता है प्री सर्विस से पहले, सेवा से पहले, अर्थात जो प्रशिक्षण
प्रशिक्षणार्थी इसी कैटेगरीज में आते हैं। सेवा पूर्व अर्थात प्रशिक्षणार्थी जो जब सर्विस में जाएंगे उससे पहले की स्थिति अर्थात प्रशिक्षणार्थी और सेवारत अर्थात ऑलरेडी जो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, प्राइवेट टीचर, जो ऑलरेडी जो शिक्षक है, उन शिक्षकों में शिक्षण कौशलों का विकास, टीचिंग स्किल्स का विकास कराने के लिए जो है करने और उनमें सुधार हेतु प्रयुक्त की जाती है। अर्थात प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को जो है न केवल प्री सर्विस और इन सर्विस अर्थात जो शिक्षक गण हैं उन शिक्षक गणों में भी टीचिंग स्किल्स का विकास करने के लिए इस माइक्रो टीचिंग का प्रयोग में लिया जाता है। अर्थात यह इसमें विभिन्न प्रकार की जो टीचिंग स्किल हैं, टीचिंग स्किल्स में हम कह सकते हैं कि जैसे प्रस्तावना कौशल है, विभिन्न प्रकार की जो टीचिंग स्किल्स बताए गए हैं, शिक्षण कौशल जो बताए गए हैं, उन शिक्षण कौशलों में जैसे श्यामपट कौशल है, पुनर्बलन कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, इसी प्रकार से उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, अनेक प्रकार की जो है इनमें कौशलों का विकास कराया जाता है जिससे शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सकती है। जितना शिक्षक शिक्षण को अफेक्टिव बनाता है उतना ही शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति सहज हो जाती है। जितना शिक्षकगण अपने शिक्षण में जितने शिक्षण कौशलों का जब प्रयोग करता है तो इन प्रयोग से शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति सहज हो जाती है। इससे हम कह सकते हैं कि इससे शिक्षण की प्रभावशीलता आती है। शिक्षण की प्रभावशीलता वही होती है। हम अफेक्टिव टीचिंग किसे कहते हैं? अफेक्टिव टीचिंग हम उसे ही कहते हैं जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग एक वह प्रविधि है, हम इसको इनोवेशन कह सकते हैं, नवाचार कह सकते हैं, जिसमें शिक्षण जो है अपने शिक्षण को किस प्रकार से प्रभावशाली तरीके से टीच करवा सकता है, पढ़ा सकता है। इसके लिए इसमें टीचिंग स्किल्स को काम में लिया जाता है इसमें, ताकि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इसके साथ साथ न केवल यह वह प्रविधि है जिसमें इनमें विकास करवाया जाता है, बल्कि यदि प्रशिक्षणार्थियों में किसी प्रकार की उसमें शिक्षण के दौरान किसी प्रकार की खामियां आती हैं, कमियां आती है, तो उसका भी निरीक्षण करके उसके सुधार करने का प्रयास किया जाता है। तो यह जो माइक्रो टीचिंग जो प्रक्रिया है वह एक शिक्षण प्रक्रिया न होकर के यह एक प्रशिक्षण की जो है विधि है। यह वह प्रविधि है जिससे जो है टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में टीचर्स को ट्रेन करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की इसमें जो है उनको कुशलताओं को अर्जित करवाने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। यह वह विधि है। आगे हम जाने माइक्रो टीचिंग प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न शिक्षण कौशलों का व्यवहारिक रूप में अभ्यास एवं विकास कराया जाता है। हमने इस बारे में पूर्व में भी स्पष्ट कर दिया है कि जो है ये इसमें टीचर के जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, माइक्रो टीचिंग प्रक्रियाओं के द्वारा शिक्षकों में जो अनडिजायरेबल बिहेवियर, अवांछित जो क्रियाएं होती हैं, उन अवांछित क्रियाओं का परिमार्जन करवाया जाता है और अर्थात उसमें सुधार कराया जाता है ताकि वह अपना शिक्षण कार्य प्रभावशाली तरीके से कर सके और शिक्षण को रुचिकर बना सके। ये जरूरी है। शिक्षण का प्रभावशीलता आना जरूरी है। जब हम अपने शिक्षण को रुचिकर तभी बना पाएंगे जब हम शिक्षण में विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का यदि हम प्रयोग करते हैं, यदि हम आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं तो यह वहाँ शिक्षण अफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। तो ये इसमें हम जाने
इस प्रकार के जो ये माइक्रो टीचिंग जो प्रविधि है, इसका विकास अमेरिका की जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ये W.D. एलन ने इन्होंने इनका जो है आविष्कार किया। इसके साथ साथ में इनके जो साथी जो थे कीथ एचिसन आदि, इन्होंने इसके जो है इस बात पर वो शोध कार्य कर रहे थे। कीथ एचिसन, W.D. एलन ने इस कार्य पर शोध कार्य कर रहे थे कि शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, अफेक्टिव शिक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। टीचर